चलिए बहादुर बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का एनसीईआरटी सिलेबस 9th क्लास का एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 इसमें सबसे पहले, इससे पहले हम लोग पढ़े थे 1.1। तो उसमें हम आप लोगों को रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर, ये सारे चीज बताए थे। चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो लिखा हुआ है रियल नंबर क्या है। सबसे पहले नोट पॉइंट के अंदर बाबू, पॉइंट के अंदर, पॉइंट फर्स्ट, इसको देखेंगे रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर क्या होते हैं? उस दिन तो पहला वाला एक्सरसाइज में हम लोग 5-6 के बारे में जाने थे, यहाँ एक जानना है। एक रियल नंबर को जानेंगे, बाकी सब क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। रियल नंबर क्या होता है? आप कह सकते हैं बाबू, रियल नंबर सभी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा बाबू? परिमेय संख्या। परिमेय मतलब ये हो गया हमारा रेशनल नंबर, रेशनल, ये हो गया इरेशनल। इरेशनल मतलब रियल नंबर वो सभी होते हैं, रियल नंबर बहुत बड़े होते हैं। रियल नंबर सभी होते हैं, टोटली रेशनल और इरेशनल। टोटली रेशनल और इरेशनल क्या होते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर बहुत बड़े होते हैं। पहला पॉइंट से, ये पहला रूल से ये सारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर, मतलब प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक मतलब सभी, सभी के सभी परिमेय, सभी के सभी अपरिमेय, सभी के सभी अपरिमेय, सभी के सभी अपरिमेय वास्तविक संख्या है। सही बात है, क्या है? वास्तविक संख्या। मतलब ये हमारा हो जाएगा ट्रू। ये हमारा हो जाएगा बाबू ट्रू। ये हमारा हो गया ट्रू। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। अब बताइए, जितना भी संख्या रेखा होता है, जितना भी संख्या रेखा होता है, सबके जगह सब मान रूट के अंदर तो नहीं आता, सबके सब जगह मान रूट के अंदर नहीं आता। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू? फॉल्स हो जाएगा। ये हमारा फॉल्स, फॉल्स। ठीक है। अब चलिए, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होते हैं, एक परिमेय होते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या मतलब सभी के सभी रियल नंबर क्या होते हैं? अपरिमेय, इरेशनल। इरेशनल लेकिन नहीं, क्या है? कैसे? रियल नंबर के अंदर हम बताए हैं इरेशनल और रेशनल दोनों आता है, तो इसमें तो बस पूछ रहा है इरेशनल, मतलब ये भी क्या हो जाएगा बाबू? फॉल्स। ये भी हो जाएगा फॉल्स। ठीक है। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए पहले हम जाने बाबू पॉइंट वन में, पॉइंट वन में क्या जाने हैं? रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक, वास्तविक संख्या जाने। अब पॉइंट सेकेंड में जानेंगे बाबू, पॉइंट सेकेंड में। पॉइंट सेकेंड में सबसे पहले जानेंगे एक रूल के बारे में। क्या रूल था? पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम। मतलब पाइथागोरस परिमेय। ये पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, इसे हमें जानना है, क्योंकि सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, इसकी जरूरत है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम ये राइट एंगल पे काम करता है। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल पे काम करता है। सॉरी, तो नहीं चल रहा है बाबू। चलिए ये भी नहीं चल रहा। चलिए, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल पे काम करता है। पाइथागोरस थ्योरम त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति में बाबू, त्रिकोणमिति के अंदर ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। तो अभी इसके बारे में हम समझ लेते हैं बाबू। अभी थोड़ा सा इसके बारे में समझें कि किसमें इसका काम है। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल पे, ट्रायंगल पे लगता है, मतलब कोई एक राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का हो, मतलब 90 डिग्री का हो। जब ये 90 डिग्री का होता है तो देखिए ये वाला इसका बेस है, ये वाला इसका बेस है, जिसपे ये वाला लंब, ये वाला खड़ा वाला परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर जिसे हम बोलते हैं हिंदी में लंब, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आधार, जिसे बोलते हैं आधार, ऐसे लिख सकते हैं बाबू, आधार जिसे बोलते हैं बेस, जिसे बोलते हैं कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। चलिए अब क्या कहा जा रहा है सेकेंड नंबर पॉइंट पे कि पाइथागोरस थ्योरम को समझना है, पाइथागोरस थ्योरम को समझना है। पाइथागोरस से क्या कहते हैं, पाइथागोरस अंकल कहते हैं कि ये जब रूल लगेगा ये राइट एंगल पे लगता है। इनका थ्योरम दो तीन है, परिमेयित किए हुए हैं थ्योरम, लेकिन उसी में से एक है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल पे काम करता है, राइट एंगल पे काम करता है मतलब संपूर्ण त्रिभुज पे राइट ट्रायंगल पे, राइट ट्रायंगल पे जिसपे तीन गो साइड होता है। तीन साइड मीन्स जो खड़ा वाला रहता है, जो परपेंडिकुलर रहता है, जो लंब रहता है, उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो नीचे जो आधार रहता है जिसपे वो स्ट्रक्चर खड़ा रहता है उसे आधार कहते हैं, इंग्लिश में उसे बेस कहते हैं। और जो क्रॉस जैसा बनाता है वो कर्ण है, हाइपोटेनस है, कर्ण है, हाइपोटेनस है। अब बताइए, चलिए सबसे पहले इससे पहले एक बच्चा वाला क्लास में चलेंगे। इससे पहले चलिए हम बच्चा क्लास में पढ़े थे आज से पहले कि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का तीनों प्लस कह सकते हैं आप, तीनों का तीनों 180 था। कितना डिग्री का था बाबू, 180। ये तीन टाइप का होता है, एक राइट एंगल, एगो अधिक, एगो सम और एक न्यून, एक्यूट, ठीक है बाबू। तो ये एक्यूट वाला भी 80 होता है, ई वाला भी 80 होता है, ई वाला भी 80 होता है, ई वाला भी 80 होता है। तो ये इसलिए बताए हैं क्योंकि ये है 90, क्या है बाबू 90, ये क्या है 90, क्या है 90। अब ट्रायंगल के अंदर, त्रिभुज के अंदर क्या काम होता है बाबू, जोन एंगल रहता है उसके सामने वाला उसका साइड रहता है, उसके सामने वाला उसका साइड रहता है, जो एंगल रहता है उसके सामने वाला साइड रहता है। आप सोचिए अगर इसका एक 180 डिग्री पे ही काम करता है, ठीक है, 180 डिग्री पे काम करता है, जो 50% अकेले 90 लिया हुआ है, जो 50% अकेले 90 लिया हुआ है, और 50% में ये वाला है और ये वाला है, मतलब इसका इलाका ये हमेशा बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा, ये दोनों इससे हमेशा छोटा होगा, क्योंकि इसका भाग, एंगल का भाग ज्यादा है, एरिया भी इसका ज्यादा होगा। जब भी ज्यादा होगा तो हमेशा इसके लंबाई से क्या होगा, ज्यादा होगा। और पाइथागोरस से क्या कहते हैं, पाइथागोरस से क्या कहते हैं बाबू कि इसमें का एच, ये वाला है एच हाइपोटेनस, एच ये परपेंडिकुलर बराबर होता है बेस का। मतलब एक थोड़ा लॉजिक देखिए, इसमें एक और लॉजिक है, ये एंगल है, ये एंगल है, यो एंगल है, यो एंगल है, ये तीनों एंगल को मिला के 180 होता है। तो एक अकेले 50% है, अकेले 50%, मतलब ये वाला 25 हो सकता है, ये वाला 25 हो सकता है, या फिर ये वाला 30 हो सकता है, या ये वाला क्या हो सकता है बाबू 20 हो सकता है, परसेंटेज में 50। मतलब ये एंगल जो है, एंगल मान लीजिए 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, ये वाला इसे मान लीजिए सी, इसे मान लीजिए डी, ये सी, एंगल सी प्लस एंगल डी के बराबर है, 90 डिग्री ये दोनों के बराबर है। यही चीज से ये वाला इसका जगह है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, और इसके सामने ये है, ये सबका अपना अपना साइड है। चलिए अब एच इक्वल टू पी प्लस बी, पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब ये हमारा, सॉरी ये हमारा बेस, ये हमारा बेस। और पाइथागोरस से क्या करते हैं, इस पे स्क्वायर लगा दीजिए, इस पे स्क्वायर, इस पे स्क्वायर, कहीं कहीं आपको फॉर्मूला दिखेगा एच इक्वल टू रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे देख के घबराना नहीं, क्योंकि यही वाला स्क्वायर बा उस साइड जाता है, यही वाला स्क्वायर उस साइड जाता है, ये इक्वल है, इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड जाया जाए, मतलब एल एच एस से आर एच एस की तरफ जाया जाए, और चाहे आर एच एस से एल एच एस की तरफ जाया जाए, साइन बदलता है अपने सामने वाले जैसा। जैसे अगर इधर प्लस है उधर भेज दिए तो माइनस, अगर इधर माइनस है इधर भेज दिए तो प्लस, अगर इधर माइनस है उधर भेज दिए तो प्लस, इधर भेज दिए तो माइनस, इधर मल्टीप्लाई है उधर भेज दिए तो डिवाइड। आप समझे ना, इधर से भी इधर आएगा बदलेगा, इधर से भी इधर बदलेगा, मतलब ये साइन से ये इसमें जाए, इस साइड से इसमें आए, ठीक है बाबू, बीसी मिटाते हैं। तो यही वाला रूट जब उस साइड जाता है, रूट उस साइड जाता है, सॉरी स्क्वायर उस साइड जाता है, स्क्वायर उस साइड जाता है, तो रूट चढ़ा देता है, रूट चढ़ा देता है। अब ये हमें समझना है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं बाबू। अब ये है, इसका नाम रख देते हैं, ये वाला है ए, ऐसे रख देते हैं बी, ऐसे रख देते हैं
सी, ठीक है। अब कर रहा है एच, एच क्या है हमारा ए और सी, क्योंकि एच साइड है, हाइपोटेनस है, तो ए और सी, इसे कर सकते हैं ए और सी का स्क्वायर आराम से। अब चलिए अब कर रहा है ए और बी का स्क्वायर, ए और बी का स्क्वायर प्लस फिर बी और सी का स्क्वायर, बी और सी का स्क्वायर, ठीक है। तो बाबू कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसे मिटाते हैं और हम आपको समझाते हैं नंबर लाइन, नंबर लाइन। चलिए बाबू ये हमारा एक्सरसाइज वाला मिट गया है। चलिए अब हम बताते हैं बाबू आप लोग को नंबर लाइन पॉइंट थर्ड, ठीक है। यहाँ नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा, ठीक है ना बाबू। चलिए लो ये है नंबर लाइन संख्या रेखा, नंबर लाइन संख्या रेखा। मान लीजिए इस 9th क्लास के सिलेबस में रूट के अंदर दिया हुआ है, इससे पहले भी हम जो पढ़ाए थे तो उसमें बताए हुए हैं। देखो स्पेशल अलग उसका वीडियो बनाया जिसमें 3 एग्जाम्पल बताए हुए हैं, वो तो आराम से आप देख सकते हैं आराम से जाके। चलिए अब पर है नंबर लाइन संख्या रेखा। अगर कोई नंबर आपके पास दिया हो, कोई नंबर आपके पास दिया हो, आपसे बोल रहा हो कि बस ओनली 4 को नंबरिंग वाला एक लाइन पे आप उसको डिनोट कीजिए, चाहिए या फिर बताइए, आप सूचित कीजिए, तो आप आराम से इसे लाइन लीजिएगा, ऐसे 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 इसको बना दीजिएगा। लेकिन 9th क्लास के अंदर मान लीजिए रूट के अंदर दिया हो, किसके अंदर दिया हो बाबू, रूट के अंदर, मतलब रूट 5 नंबर लाइन पे संख्या रेखा पे इसको दर्शाना है, दिखाना है, इसको दर्शाना है और दिखाना है। दर्शा के इसके बाद हाइपोटेनस से इसका साइड को वेरीफाई करना है, साइड को वेरीफाई करता है। इसके लिए काम क्या होगा, चलिए सबसे पहले एक लाइन ले लेते हैं, एक जीरो ले लेते हैं, और इस क्वेश्चन के लिए हम लोग स्केल भी ले लेते हैं और प्रकाल भी, स्केल भी और प्रकाल भी। चलिए इसके अंदर स्केल के अंदर एक साइड इंच वाला है और एक साइड सेंटीमीटर, 0 1 2 3 जिस साइड में लिखा हुआ है वो है सेंटीमीटर, और जिस साइड में थोड़ा ज्यादा गैप है वो है हमारा इंच। ये चीज बना सॉरी नंबर लाइन पे रूट के अंदर वाला मान डालने के लिए 9th क्लास इस सिलेबस में याद रखना है कि हमें सेंटीमीटर में रखिएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें इंच में रखना है। आप चाहिए सेंटीमीटर में भी रख सकते हैं, आप चाहिए इंच में भी रख सकते हैं, लेकिन इंच में लगिएगा तो थोड़ा बड़ा बड़ा पिक्चर बनता है। चलिए और आराम भी रहता है। अब पर है रूट 5 को, तो इस पे हम ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं, 1 1 इंच पर, 2 फिर 3 फिर 4 कर सकते हैं, जा सकते हैं वहां तक। चलिए अब रूट 5 को कैसे डालें, रूट 5 को कैसे डालें, तो देखिए इसके लिए हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा एक याद रखना है, इस नोट को याद रखना है। रूट 5 है, अंदर जो नंबर अंदर है उसके नजदीक कौन स्क्वायर बना सकता है, कौन स्क्वायर बना के बाहर निकल सकता है। जैसे इससे नजदीक 4 स्क्वायर बना सकता है, ये हो सकता है 2 का स्क्वायर, ये पड़ जाएगा और 2 बाहर निकल जाएगा। जब रूट 4 रूट में से निकलने के बाद 2 के बराबर है, इसका मतलब रूट 5 ये कितना के बराबर होगा, 2 पॉइंट कुछ कुछ, 2 पॉइंट कुछ, ठीक है। समझे, इसके पहले भी बताए थे। अगर मान लीजिए हमारे पास रूट 5 था, इसके पहले बताए थे। हाँ चलिए रूट 4 ये वाला 2 काट दिया। अगर मान लेते हैं हमारे पास दिया हुआ है रूट 10 तो हम किसके पास लेके चले जाएंगे, रूट 9 पर, मतलब ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये कट देगा 3, इसका मतलब ये 3 पॉइंट कुछ कुछ, 3 पॉइंट कुछ कुछ, ठीक है। अब कर रहा है बाबू ये 2 पॉइंट कुछ कर रहा है, 2 पॉइंट कुछ, तो हम क्या करेंगे बाबू, 2 पर पेंसिल को कभी भी प्रकाल के अंदर डालें, इसमें डालने के बाद इसको सटा के आराम से उंगली रख के देखें इक्वल है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। अगर दोनों का, इसका सर मुंह और इसका मुंह अगर बराबर है तो अच्छा से काम करता है, अगर घूमता है तो यहाँ से लॉक करने वाला भी देता है, और मालूम नहीं देता है कि नहीं, लेकिन पहले देता था, ठीक है। चलिए अब पढ़ा है 2 पॉइंट कुछ, 2 पॉइंट
कुछ। इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले 2 पॉइंट कुछ कर रहा है, तो 2 को पकड़ेंगे, मतलब 2 पर प्रकार रखेंगे, 2 पर प्रकार रखेंगे, और लगभग इसके बीच से हम क्या करेंगे, एक आर्क को ऐसे घुमा देंगे, एक आर्क को ऐसे बाबू घुमा देंगे। मान लीजिए एक आर्क को घुमा दिए, आर्क को घुमा दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, यही प्रकार से इस जगह को नापेंगे, इस जगह को नापेंगे, इस जगह को नापेंगे, इस जगह जितना है वही यहाँ को ना रख के यहाँ कट मारना है, मतलब एक हमारा यहाँ कट आएगा ना बाबू। और फिर दूसरा ये जितना दूरी पे है उतनी ही दूरी पे ही होगा, क्योंकि यहीं पे रह के प्रकार को घुमाया है। इसका मतलब ये जितना दूरी है उतनी दूरी पर यहाँ रख के आराम से उतना पे क्या करेंगे, कर सकते हैं बाबू, आराम से यहाँ पर भी कट कर देंगे। अब उतने ही दूरी पर यहाँ रखेंगे प्रकार, ऐसे काट देंगे, यहाँ रखेंगे प्रकार, यहाँ रखेंगे प्रकार, ऐसे काट देंगे, फिर यहाँ रखेंगे प्रकार, ऐसे काट देंगे। अब यहाँ पे एक लंब को परपेंडिकुलर को डाल देंगे, एक लंब को परपेंडिकुलर को डाल देंगे, ठीक है बाबू। डालने के बाद आपको क्या करना है, 1 इंची से लेके सब माने हैं लोग, अगर सेंटीमीटर में मानेंगे तो सेंटीमीटर भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी आपका पॉइंट आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, घबराने वाली बात नहीं। चलिए 1 इंची अगर हम नापते हैं, 1 इंची अगर हम नापते हैं तो 1 इंची हमारा यहाँ आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ आ गया, ठीक है बाबू। अब यहाँ एक आर्क मार के इससे हमें क्या करना है, 0 से मिला देना है, 0 से मिला देना है, इस पॉइंट से 0 से मिला देना है, ठीक है बाबू, 0 से मिला देना है। जब मिलाने के बाद इस दूरी को नापना है, इस हाइपोटेनस वाला दूरी को नापना है, और जितना दूरी है उतना पे यहाँ रख के इस आर्क को खींच देना है, इस आर्क को खींच देना है, इस आर्क को खींच देना है। अब ये वाला पॉइंट बन गया √5, ये वाला पॉइंट बन गया बाबू √5। अब कह रहा है कि इसको साबित भी करना है, इसको साबित भी करना है। किससे साबित करना है बाबू, पाइथागोरस से, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस क्या कह रहे थे, पाइथागोरस क्या कह रहे थे, मान लीजिए इसको नंबरिंग कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा हमारा बी, ये हो जाएगा हमारा सी, ए बी सी। इसको भी बनाना है बाबू, इसको भी आपको बनाना है। चलिए अब पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम, इसका नाम रखे ए पॉइंट का, इसका नाम रखे बी, इसका नाम रखे सी। ये कहता है हाइपोटेनस, मतलब ये वाला परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री पर, ये वाला परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री पर, ये वाला हाइपोटेनस हो गया, ये वाला बेस हो गया, और ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हाइपोटेनस कह रहा है, तो एच का स्क्वायर कैसे, एच दोनों के बराबर है, स्क्वायर बिठाना है, एच का स्क्वायर, एच का नहीं है, ए सी है, ए सी है, एच क्या है बाबू, ए सी, एच हो गया स्क्वायर। अब पर है बी सी, बेस हो गया बी सी का स्क्वायर, अब पर है ए बी, तो प्लस ए बी का स्क्वायर, ये आ गया हमारा ऐसे, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बाबू। अब इसको एक्सचेंज कर देते हैं, तो ए सी तो हो जाएगा इक्वल टू रूट चला जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हो जाएगा। अब पर है बीसी, बीसी का नाम रखना है और एसी का नाम रखना है, बीसी का और एसी का। तो अब पर है बीसी, जी बीसी, बी और सी, बी और सी। एक कितना था बाबू, 1 इंच चौड़ाई 2 इंच, कितना था ये 1 इंच चौड़ाई 2 इंच। तो यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस फिर कह रहा है ए बी, ए और बी कितना लिए हैं 1 इंच, कितना लिए हैं 1 इंच, यहाँ पे 1 रख दिए। अभी हो गया 4 और प्लस 1 इक्वल टू 5, प्रूव्ड, ठीक है बाबू, दिक्कत। चलिए बात, अब एक क्वेश्चन और हम आप लोग को बना देते हैं, एक क्वेश्चन और हम आप लोग को बना देते हैं। अब क्या कहते हैं कि रूट टू को नंबर लाइन पे ड्रॉ करें। चलिए यहाँ पे कह रहा है
√2 को, √2 को। तो क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले लाइन लेंगे, एक 0 रखेंगे और फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3 और 4 ऐसे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका नंबरिंग खोजेंगे तो पॉइंट के बाद क्या आने वाला है। तो आप बताइए कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये 2 का स्क्वायर 1 पॉइंट कुछ कुछ हो सकता है, 2 का स्क्वायर 1 पॉइंट कुछ कुछ हो सकता है। तो 1 पॉइंट कुछ कुछ तो मतलब 1 पॉइंट पे प्रकाल को रखना है, फिर अंदाज से इसको हाफ खींच देना है। हाफ क्या कर देना है बाबू, खींच देना है, हाफ खींच देना है। अभी जितना दूरी लिए हैं, जितना पे घुमाए हैं, उतना ही पे इस पे काट देना है, उतनी पे इस पे दोनों साइड से काट देना है। आप यहाँ से काटिए, यहाँ से काट के यहाँ से काटिए, लेकिन दूरिया सबका सब सेम ही आएगा, सबका सब सेम ही आएगा। फिर यहाँ से के इसको काट दीजिए, फिर यहाँ से के इसको काट दीजिए, ऐसे मिला के परपेंडिकुलर कर दीजिए, परपेंडिकुलर कर दीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, इंच लेके हम यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए। और फिर वही कह रहे हैं कि यहाँ है, इसके ऊपर आए, यहाँ आ जाए, कोनो दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। अब यहाँ से हम बाबू इसको 0 को मिला देंगे, किसको मिला देंगे, 0 को मिला देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे बाबू पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस थ्योरम से क्या कह सकते हैं, पाइथागोरस जैसा तो अच्छा, पाइथागोरस परिमेय, परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। चलिए हिंदी में वाला को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बाबू। चलिए अब पहले पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा था, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें क्या है, ये है a, ये है b, आई है c, ये है c, ये हो गया बाबू c, a b और c। चलिए अब क्या रख सकते हैं बाबू, यहाँ हो जाएगा ac स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस ये हमारा हो जाएगा bc का स्क्वायर। अब ac इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट, मतलब ab कितना है बाबू, ab, a और b कितना लिए थे, 1 इंच, कितना लिए थे 1 इंच स्क्वायर प्लस bc, b और c, b और c ये कितना लिए थे 0 और 1, मतलब 1 इंच, मतलब 1 इंच इक्वल टू ये आ गया 1 और प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया बाबू 2। इसके बाद यही काम किए हैं, यहाँ पे कर देते हैं √1 और प्लस √1, कैसे स्क्वायर 1 इक्वल टू यहाँ आ जाएगा अपना 2, जुट क्या जाएगा 2। चलिए बाबू अब हम फिर अगले क्लास में आप लोग को बताएंगे, मान लीजिए √6 हो, √7 हो, √13 हो, ये सब कैसे हमें ड्रॉ करना है।